साझी मंडल उपस्थित धर्म प्रेमी धर्म जिज्ञासु भाइयों एवं सुशील बहनों, अभी अभी आपने 14वें अध्ययन का स्वाध्याय किया, उसकी कथा सुनी, 12वें की सुनी, 13वां भी सुना है। 14वें गाथा में 14वें अध्ययन के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण एक गाथा आती है जिसका उच्चारण आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब वारंवार करते हैं। वो गाथा है नो इंद्रिय गेज्झ अमुत्त भावा, इंद्रियों से आत्मा का ग्रहण होता नहीं। 19वीं गाथा है 14वें अध्ययन की। उसके अंदर बताया कि आप जब ध्यान करते हैं, प्रश्न पड़ता है कि महाराज साहब आत्मा कैसी है, ये तो बताओ किसका ध्यान करना, हमको कैसे करना। तो कहा है ये उत्तराध्ययन, ये जो है साधना सूत्र का भंडार है, पिटारा है। समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अर्थ को जानना पड़ेगा। उसके अंदर साधना के सूत्र दिए हैं, कैसे की जाए, ध्यान साधना कैसे की जाए, आराधना कैसे करें, कर्मों की निर्जरा कैसे करें, ऐसी सारी बातों का विवरण विवेचन शास्त्रों में आता है। यहाँ पर हम सिर्फ उस 14वीं गाथा को कहने जा रहे हैं, नो इंद्रिय गेज्झ अमूर्त भावा। आत्मा कैसी है? अमूर्त है। शरीर आकार है, शरीर का कोई न कोई आकार है, और आत्मा कैसे है? निराकार। कैसी है? पहले उस बात को अपन समझ लें। दूसरी बात, जैसे शरीर नजर आ जाता है वैसे आत्मा नजर आती, अमूर्त भावा, अमूर्त है वो। उसके अंदर जी अमूर्त और अरूपी है, रूप नहीं उसका कोई, परंतु क्या है? प्रकाश है। उसका क्या होता है? बहुत बड़ा प्रकाश मिल जाता है। ऐसी आत्मा का ध्यान करने के लिए कहा, और कहा कि वो आत्मा जो है वो नित्य है, उसका प्रकाश नित्य है और बाकी सब अनित्य है। असंख्यम जीव्यम आपमाय, सब अध्ययनों के अंदर याद रखना, जितने भी अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र के आ रहे हैं, एक एक गाथा, एक एक अध्ययन आत्मा के माहिती से भरे हुए हैं, आत्मा की जानकारी। क्योंकि जैन दर्शन, जैन फिलॉसॉफी आत्मा को महत्व देती है। हम हैं तो वो है, आप मुवे फिर डूब गई दुनिया। कबीर साहब ने कहा है, हम ना रहे तो इस दुनिया का क्या मतलब है। आप यहाँ आ गए हैं तो आपके धंधे व्यापार और घर का कोई मतलब नहीं है, और जब हम चले जाएंगे तब भी कोई कीमत नहीं रहेगी। तो कीमत किसकी है? जो शाश्वत है, जो नित्य है, उसकी कीमत यहाँ पर वारंवार कही है अनेक अनेक कथाओं के द्वारा। क्योंकि हमारे यहाँ बाकी कथा करने की मनाही करी है, परंतु धर्म कथा करने की हाँ भरी है ना। वायना पूछना पर्यटना अणुपेहा और आता है ना धर्म कथा। तो ये उत्तराध्ययन सूत्र जो है धर्म कथा प्रधान है, प्रधानता से उसके अंदर क्या क्या आती जाएगी? कथाएं, उनके जीवन से संबंधित, सामान्य जनता को समझ में आ जाए ऐसी छोटी बड़ी कथाएं इस उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर आने वाली हैं। पहले भी आई है और अब भी आने वाली है भाई और बहनों। तो इसके अंदर हमने देखा है किस प्रकार हमारे इक्ष्वाका राजा ने क्या किया, आखिरी में संयम ग्रहण किया। जब आपने 11वीं अध्ययन का अध्ययन किया था, 11वें स्वाध्याय किया था, उसके अंदर भी वही बात आई है, और अब जो है 14वें के अंदर भी वही बात आ रही है। वो कहते हैं कि इन 6 लोगों ने क्या कर ली? दीक्षा ग्रहण कर ली। पहले जो 2 राजकुमार थे उनको तो पूर्व भव के कारण, उनके प्रेम के कारण एक दूसरे ने एक दूसरे को जगा दिया कि अब बस हो गया, अब संसार में अटकना नहीं, अब अपने को क्या करना? मोक्ष का स्थायी आनंद। उसका आनंद कैसा है? स्थायी होता है, उस आनंद को लेना है, ऐसा दोनों ने निर्णय किया। उनको बहुत कहा गया बचपन से कि जैन साधु ऐसे होते, छुरियाँ काटे रखते हैं, परंतु उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि अरे ये तो कितने अच्छे होते हैं, कितने दयालु, छोटे छोटे जीव जंतु को भी क्या करते हैं? वो
पलेवण करके, ओघा किस लिए होता है, पुंजनी किसके लिए होती है, उसको बाजू में सरकाओ, उसको अपना जीने का अधिकार है, उसको जीने दो और अपने हाल पर रहने दो। इसके लिए अपने यहाँ ओघी का निर्माण, मुपत्ति का निर्माण, पुंजनी का निर्माण किया गया। ये अन्यत्र देखने को मिलता। इतना सुंदर अगर जीव रक्षा का पाठ इसके अंदर दिया है तो वे कैसे दूसरों के लिए चाकू और छुरियां रखेंगे? सवाल ही पैदा। वे तो उल्टा कहते कि कई जगह बंबई में हमने देखा कि प्रभावना करते हैं, चाकुओं की भी प्रभावना कर देते हैं। स्टील के हैं, नामुक के हैं, बड़े सुंदर है। और हमारे महाराज साहब, हमारे संत फरमाते हैं, अरे भगवान तू अपने लिए करता यही बहुत है, दूसरे की अनुमोदना क्यों करता है? ये बात है, बारीकी की बात है। सूक्ष्मता से आप अपने लिए अचार डालते हो, ठीक है, परंतु औरों के लिए बरनिया भर भर ने भेजा के मारसा, फिर भोगने के लिए कौन आएगा? कोई नहीं। अपना कर्म अपने को नहीं, अपने पुरता करो। संसार में जो रहते हैं ना भाई और बहनों, करना जरूरी होता है। आप अपने लिए करो, इतना ज़्यादा अनुमोदना, क्योंकि भगवान ने पहले ही बता दिया, करूँ नहीं कराऊँ नहीं, कर्ता ने बोलो बताया कि नहीं, आपके यहाँ है। और हमारे तो दीक्षा का पाठ ही 3 करण 3 योग से होता है, तो हमको तो सवाल ही पैदा नहीं होता इन बातों के लिए हम कोई अनुमोदना करे। तो भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य ये जैन दर्शन जो है ना बड़ा सूक्ष्म है, और इसमें सूक्ष्मता से, बारीकी से, जैसे आप अपने कार्य में, संसार में, बिजनेस में कितना देना कितना लेना, बेटी को कितना बेटे को कितना, ये सारा बारीक बारीक रहता ना, उसका हमको थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। परंतु इस हमारे स्वाध्याय के अंदर जो छोटी से छोटी बात आती है ना, वो आत्मा के उत्थान की आती है। फिर भले ही वो थोड़ी बोर लगे, मनोरंजक ना लगे, कोई बात नहीं, वहाँ पर उसकी परवाह नहीं करते, परंतु जो बात है वो सच कहना है और सच का ही अनुमोदन करना होता है। तो भाई और बहनों, अपन ने देखा कि वो नो इंद्रिय गेज्झ, इंद्रियों से ग्रहण करने जैसी बात नहीं है। फिर कहा कि मच्चूणा अभाहो लोगो, 23वीं गाथा के अंदर, कि ये पूरा का पूरा संसार मच्चूणा यानी मृत्यु, मृत्यु की वेदना से अभी अभी क्या गई यहाँ से, मृत्यु है। प्रभु ने पहले ही बता दिया, उसको नकारा जाता नहीं किया जाता, उसको स्वीकार करना पड़ता है कि आएगी मौत, एक दिन आएगी और अपने को लेके जाएगी। तो उसके लिए प्रभु ने चिंतन किया है कि अगर जाना ही है, अगर मरना ही है, तो अब हम क्या करें? हम साधना करें, उस शाश्वत तत्व को ऊपर उठाएं। ये जो शाश्वत आत्मा है वो कैसी है, उसके लिए बड़ा सुंदर बताया, उदाहरण दिया है समझने के लिए कि हमारी आत्मा कैसी है। कहा है, पाषाणेषु यथा हेम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये तथा शिवः। पाषाणेषु यथा हेम, ये सोना कहाँ से आता है ना? खानों में से आता है, खदानों में से आता है, पर कहाँ रहता है? मिट्टी में, पत्थर में। हेम जो है सोना है, वो पाषाण में पड़ा रहता है, उसको निकालना पड़ता। फिर कहा, दूध में घी होता है। घी किस में से निकलता? हमारी बहनें निकालती है रोज रोज। वो कहाँ से? पर जब अपन दूध देखते हैं उसमें घी दिखता है क्या? निकलता उसी में से, पर नजर आता क्या? ऐसे आत्मा दिखती नहीं, नजर आती नहीं, पर उसमें है। क्या है? आत्मा का अस्तित्व, आत्मा का प्रकाश, आत्मा का ज्ञान उसके अंदर भरा पड़ा है। उसके बिना हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। फिर बताया, तिल मध्ये यथा तैलम, तिल के होते ना, तिल छोटा सा, उसके अंदर छोटी सी डिब्बी में क्या भरा हुआ होता है? तिल के अंदर तेल होता है, पर नजर आता नहीं, परंतु उसको निचोड़ के देखो तो तिल में से क्या निकलता है? तेल। और शास्त्र में बताया, देह मध्य तथा शिव। उसी प्रकार हे साधक, तेरे देह के अंदर शिव आत्मा
परमात्मा बैठी हुई है। आगे भी उन्होंने कहा कि नहीं समझ पाए हैं, इतने से ख्याल में नहीं आया है, तो और ज़्यादा उदाहरण दे करके बता रहे, काष्ठ मध्य यथा वह्नि, आया ध्यान में, काष्ठ मध्य यथा वह्नि शक्ति रूपेण तिष्ठति अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडितः। बहुत सुंदर हमारे माताजी मार साहब जो स्वाध्याय की किताब पढ़ते थे ना भाइयों, हम भी अभी वही किताब लेते हैं। बाकी बाद में तो बहुत सारी किताबें निकली, पर इस किताब का नाम है जीवन श्रेयस्कर पाठमाला। ये देखिए हमारे सबके पास में ये किताबें बम्बई से आ जाती है, इसमें सुंदरता से स्वाध्याय दी गई है। और बाकी जो आती है वो ठीक है, इसके अंदर शुरुआत में भी स्वाध्याय है, बीच में उत्तराध्ययन दशवें कालिक आदि स्वाध्याय, अणुत्तर वायु भी है, और सुख विपाक भी है, और पुच्छी सुर्णम भी है, और आगे में जाकर परमानंद पंचविंशति है, उसके अंदर आत्मा की बात बताई है। ये माताजी मार साहब की प्रिय किताब। कोई भी उनकी फोटो देख लो, किसी ने चुपचाप लिया होगा फोटो, उसके अंदर भी आप देखेंगे तो उनके हाथ में क्या है, 4000 गाथा स्वाध्याय करता। उनके हाथ में स्वाध्याय की किताब, वाचन की किताब। यहाँ पर भी है क्या, हाँ ये देखो यहाँ पर भी है, स्वाध्याय की किताब छोड़ते नहीं थे, इसीलिए बारंबार कहना पड़ता है अनंत उपकारी स्वाध्याय प्रेमी। कैसे थे वे स्वाध्याय, रोज की कितनी स्वाध्याय करते थे बताइए आप, अपन कितनी करते, देखिए 4000 गाथा कितने दिन में करते थे, रोज। अपन कितने दिन में करते महाराज, होती नहीं महाराज साहब, बड़ी बड़ी श्राविकाएं श्रावक विराजमान है, हमने तो कितने चातुर्मास किए। कई लोगों को पूछा जो स्वाध्यायी कहलाते हैं, उनको भी पूछा महाराज साहब 1000 की बड़ी मुश्किल से होती है, 8 दिन 15 दिन चातुर्मास के अंदर 4000 गाथा कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी करके 4000 गाथा करे। पर ये माता जी तो ऐसे थे, इन्होंने भी संसार किया ना महाराज, यहीं पे किया ना, आपके सामने, आपके इस गली के अंदर संसार किया, उदाहरण दिया है कि करो, करने से होता है। क्या कहा उन्होंने, 4000 गाथा किसे कहते हैं, 54वें वर्ष में उन्होंने 2000 गाथा कंठस्थ कर ली थी। केल्याने होता है रे आधी, करना पड़ता है, माताजी ने करके दिखाया, और 2000 गाथा 54वें वर्ष में उनको याद थी। और ये ग्रंथ जो है आज भी हमारे देवलाली के अंदर उनके हाथ की पढ़ी हुई किताबें हमने संभाल के रखी है। भाई और बहनों, इस किताब के आखिरी में आता है काष्ठ मध्य यथा वह्नि, आत्मा की बात आई, और कहा है कि जिस प्रकार अग्नि निकलती है लकड़े में से, परंतु दिखती है क्या, पहले लकड़ी के भारे जाते हैं, लकड़ियाँ जाती है पर नजर आती है क्या, परंतु लकड़ी को जलाओ तो क्या निकलती है उसमें से, घसने से भी निकलती है वो पाषाण में, और लकड़ी में निकलती है वो सिलगाने से। तो उस लकड़ी के अंदर भी प्रकाश है, ज्वाला है, पेटने से सुलगाने से वो लगती है। ऐसी हमारी इस काया के अंदर आत्मा है। काष्ठ मध्य यथा वह्नि, फिर बताया शक्ति रूपेण तिष्ठति, एक छोटी सी चिंगारी लग जाए तो क्या का क्या हो जाता है। हुआ था ना अभी नांदगांव फाटे पर, कितनी बड़ी आग लगी, और ऐसे तो कई कंपनियों में और कई क्षेत्र के अंदर लग जाती है। आग कितनी होती है, छोटी सी, परंतु लग जाती है। अपने भक्तामर के अंदर देखा, दावा नल वड़वा नल, ये लग जाती है। ये किसमें है, लकड़ी में छुपी हुई है। हे परमात्मा, तेरे अंदर भी शक्ति भरी हुई है। क्या बताया, काष्ठ मध्य यथा वह्नि शक्ति रूपेण तिष्ठति अयम आत्मा शरीरेषु यो जानाति, जो जानता है, जो उसका अनुभव करता है, वो पंडित कहलाता है। यो जानाति स पंडित, जो उस आत्मा को देखने के लिए भाई और बहनों साधना करनी पड़ती है। सीए बनने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ तो करना पड़ता है ना। आप दे सकते हो उसकी परीक्षा, पढ़ेंगे तो सीए करो, उसमें अपने को कितनी कठिनाई, किसी को एमबीबीएस करना है, किसी को एमएस करना है, मेडिकल करना है, तो उसको क्या करना पड़ता,
किताबें बिकत लाना, फिर उसको पढ़ना, फिर उसके प्रश्नोत्तर निकालना, उसके सूत्र होते हैं। मेडिकल के अंदर भी छोटे छोटे क्या होते हैं, सूत्र पढ़ने पड़ते, वो भी कितना कठिन होता है। जरा बच्चों को आज जाकर के जरा देखना, अपने बच्चों को, कॉलेजियन बच्चों के किताबों को देखिए, किस प्रकार कठिन कठिन सूत्र उसके अंदर होते हैं, उनको पढ़ने पड़ते हैं। पढ़ने के बाद परीक्षा देनी पड़ती, और पास हो जाए तो क्या मिलता, नौकरी। क्या बन जाते वो, भाषा बराबर नहीं लगती अपने पर, वो कौन बन जाते, बोलो अभी ठेस बोलो ना, पढ़ने के बाद वो क्या बन जाते, मीना भाई, नौकर। और यहाँ क्या बताया, आप क्या बनो, पंडित बनो, मालिक बनो, स्वामी बनो। आप नौकर बन के मत रहो, आप तो कौन है, अपनी आत्मा के मालिक है। तो जैसे वहाँ पर इतना अध्ययन करना पड़ता, पढ़ना पड़ता है, वैसा इसके लिए भी, आत्मा के लिए भी, और वो भी अपनी आत्मा के लिए। दूसरे की अपन पंचायत करते नहीं और कर सकते भी नहीं। अपनी आत्मा के लिए अगर हमको जागना है ना भाई और बहनों, अध्ययन करना पड़ेगा। एकांत गाथा उठा लीजिए, एकांत अध्ययन उठा लीजिए, और उसकी स्वाध्याय करिए अर्थ सहित। कैसी करनी, अर्थ सहित अगर उसकी साधना करते हैं ना, तो ये उत्तराध्ययन सूत्र, एक ही सूत्र हमारे हाथ में ले लीजिए, आपके हाथ में ले लीजिए, तो बेड़ा पार हो जाएगा। एक ही सूत्र। ऐसे कितने सूत्र है अपने यहाँ, 32 सूत्र बताए हैं। 32 सूत्र स्थानकवासियों में और मंदिर मार्गियों में 45 मानते हैं। ऐसा कुछ भी हो, गिनती की कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसमें से सार तत्व निकालना, उसके आचरण में लाना, ये बड़ी बात है। तो भाई और बहनों, हम देख रहे हैं उत्तराध्ययन सूत्र के 14वें अध्ययन के अंदर अच्छी अच्छी गाथाएं आई है। और आपको बताएं कि जब 12वां अध्ययन आया था, उसमें श्रमण और ब्राह्मण का बड़ा सुंदर कंपैरिजन करके बताया था। ब्राह्मणों ने यज्ञ किया है, उनके यहाँ तो बड़े बड़े यज्ञ किए जाते, यज्ञ की परंपरा है। और हमारे हरिकेशी मुनि कैसे थे, श्रमण थे, दिखने में सुंदर नहीं थे, परंतु तपश्चर्या, गजब की तपश्चर्या की उन्होंने। कितनी करी, बेले तेले चोले पचोले, अर्धमासिक यानी 15-15 दिन, कई बार मांस खमन, कई बार ऐसी तपश्चर्या करके जब वे पारने के लिए घूम रहे हैं, देखा कि यहाँ पर अन्न छत्र है, यज्ञ चल रहा है, कुछ तो मिल जाएगा। तपश्चर्या देखो कितनी बड़ी है, परंतु जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, उनको देते क्या, दिखने में सुंदर नहीं ना, कपड़े मैले पहने हैं ना, पंच महाव्रतधारी है ना, लोगों को लगता है ये कहाँ से आ गया। और गाथाओं में कहा है कि हम तो सिर्फ ब्राह्मण को अन्नदान करते हैं, बाकी किसी, गाथाएं आई है, बाकी किसी को नहीं करते। फिर ज्ञानी लोग समझाते हैं ऐसा ना करो, ज्ञानी तो ठीक, पर उनकी सेवा में रहने वाले यक्ष ने उनको पाठ पढ़ा दिया। बड़ी कथा है, लंबी, काफ़ी बताया है आपको, इसलिए मैं इस लंबी चौड़ी कथा में नहीं जाऊंगी, परंतु उसका सार तत्व जो है, साधु संतों की आशातना, जो तपस्वी है उनकी ना हो। भाई और बहनों, इस प्रकार इस 12वें अध्ययन में श्रमण और ब्राह्मण का, कि किसी जाति का धर्म होता नहीं। सोवाग यानी स्वपाक, कौन सी जाति के थे, हरिकेशी मुनि, वो कहना भी अच्छा नहीं लगता, मैं कभी अपने मुंह से निकालती, लिखा हुआ है शास्त्र में, परंतु वे निम्न जाति के थे। अपने को क्या कहना, सिर्फ निम्न जाति के थे, परंतु भगवान महावीर ने कह दिया कि तेरे अंदर अगर आत्मा है, चेतना है, तू धर्म ध्यान करना चाहता है तो आजा, कर ले धर्म ध्यान। वहाँ पे कोई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसको भी कहा कि तू कैसा है, देवानुप्रिय, तू मेरा देवानुप्रिय प्रिय है, तू भी आजा, धर्म ध्यान कर ले। धर्म ध्यान किसी की बपोती नहीं होती, वो जो करे उसका धर्म, धारणा धर्म, जो धारण करे उसका धर्म होता है। तो भगवान महावीर ने ऐसे ऐसे लोगों को धर्म ध्यान करवाया। भाई और बहनों, अर्जुन कौन थे, अर्जुन माली यानी माली जाति के थे, बराबर है। ये कौन थे, हरिकेशी,
उस निम्न जाति के थे और कितने ही लोगों को और ज़्यादा जाति पंथ का। हाँ, इतना जरूर है कि कहीं कोई अगर शाकाहार नहीं है, मांसाहार चलता है, तो फिर वो किसी का भी घर क्यों ना हो, वहाँ हम लोग जाते नहीं है। ये भेदभाव जरूर है, परंतु बाकी किसी बात के लिए भेद होता नहीं है। यहाँ पर हमारे 12वें अध्ययन के अंदर उन्होंने दीक्षा ग्रहण करके मोक्ष को केल्याने होता है रे। कई बार मैंने बताया उनको इतना कष्ट आया, अपमान सहन किया, परंतु उनके इसमें यक्ष सेवा में थे। यक्ष का पूरा ग्रुप, उनके मित्र जो थे यक्ष के मंडिक कुष्की यज्ञायतन में जो यक्ष थे वो उनको सेवा में सहायता करते थे, चमत्कार दिखाते थे, और जब जब उनके ऊपर संकट आया है उन्होंने आकर उनकी रक्षा की। और उन लोगों को ज्ञान, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसा जब हो जाता है तो शासन रक्षक देवी देवताओं को आकर के कुछ न कुछ करना पड़ता है, चमत्कार दिखाना पड़ता है भाई और बहनों। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने इस प्रकार का, और अभी आपको ध्यान में आया थोड़ा सा कि आत्मा शक्ति रूप से हमारे भीतर बैठी हुई है, जैसे काष्ठ में या लकड़ी में अग्नि शक्ति के रूप में। अब जैसे ये पार्टीशन है, ये टेबल है, इसको अगर जलाया जाए तो क्या होगा, इसमें से निकलेगा ना शक्ति के रूप में अग्नि निर्माण हो जाएगी। हमारी काया में भी क्या है, शक्ति पड़ी है। वो शक्ति जो हमारे हरिकेशी मुनि ने प्राप्त किया, इशुक राजा ने प्राप्त किया, सब लोगों ने प्राप्त किया, वो हम भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी गाथा, क्योंकि संसार कैसा है, कष्टों से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ। 4 लाइन की एक छोटी सी कविता मैं कई बार कहती हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। क्या कहा, आप लोगों की जिंदगी कैसी है, पहेली है ना, सबको समस्या है, प्रश्न है, प्रश्न यानी पहेली। तो कहा है जिंदगी क्या है, एक पहेली है। जिंदगी क्या है, एक पहेली है, और कभी दुश्मन तो कभी सहेली है। कभी क्या बन जाती, वो दुश्मन बन जाती। और कभी मैं जानबूझ के इस छोटी सी कविता को आपके सामने, क्योंकि थोड़ा सा कठिन हो जाता ना, बहुत कठिन हो जाता है स्वाध्याय करना, ऐसे उदाहरण पढ़ना, फिर उसको अंगीकार करना थोड़ा सा कठिन लगता है, समस्याएं बहुत आ जाती हैं। इसलिए हमने इन 4 लाइनों को आपके सामने लाया है और कहा है कि जिंदगी क्या है, एक पहेली है, कभी दुश्मन तो कभी सहेली है। ये जिंदगी क्या बन जाती, कभी कभी दुश्मन बन जाती। इतने प्रॉब्लम आ जाते महाराज साहब की पूछो मत। तो कभी दुश्मन तो कभी सहेली है। छू के देखा तो महफिल यारा, अपनी अपनी जगह अकेली है, अपनी अपनी जगह अकेली है। और कभी दुश्मन तो कभी दिल के सहरा में साथ की कश्ती, दिल के सहरा में साथ की कश्ती डगमगाते हुए धकेली है, डगमगाते हुए ये जिंदगी है। कभी पति को, कभी पत्नी को, कभी बच्चों को, इस जिंदगी को क्या करना पड़ता है, धकेलना पड़ता है। दिल के सहरा में साथ की कश्ती डगमगाते हुए धकेली है, कभी दुश्मन तो कभी सहेली है। इसको पढ़ना बड़ी तवज्जो से, यानी जिंदगी को क्या करना, व्यर्थ में ना गवाना, उसको समझ समझ के क्यों आया, कष्ट क्यों आया, निवारण कैसे होगा, इस जिंदगी को क्या करना, पढ़ना। तो क्या कहा, इसको पढ़ना बड़ी तवज्जो से, ये तकदीर की हथेली है, कभी दुश्मन तो कभी। छिल गई उंगलियां इसे छू के, छिल गई उंगलियां। हमारे भाइयों को पूछो कैसे कैसे दुकानदारी करनी पड़ती है, कैसे माल लाना पड़ता, सजाना पड़ता, दुकान में मोजना पड़ता, मोजने के लिए वो कंप्यूटर आ जाता है, और फिर भी उसमें उंगलियां तो चलानी पड़ती। कितना कष्ट है। और इतना कष्ट करके हमारी बहनें जाती है रसोई घर में, वहाँ पर भी क्या करना पड़ता, रेडीमेड कुछ मिलता,
सब्जी भी बनानी है तो लाने के लिए जाना पड़ता, भाव-ताव करना पड़ता, लाके उसको देखना पड़ता, फिर उसको चमकना पड़ता। ना जाने कितने प्रकार इस जिंदगी ने सिखाए हैं। इस जिंदगी को छू के क्या हो जाती है, उंगलियां छिल जाती है। हमारी तो विहार कर करके पांव छिल जाते हैं, आपकी संसार की ये प्रश्न उत्तर कर करके ये उंगलियां भी क्या हो जाती है। किसी देखते हैं हम कहीं, यहाँ पे उनको दाग लग जाता है, तवे का दाग लग जाता है, कभी अंगुली छिल जाती है। अभी भी खड़े करके देख लो तो दिखाएंगे, है ना। इसलिए कहा छिल गई उंगलियां, आखिरी के अंतर में कहा छिल गई उंगलियां, इसे छू के तुमसे किसने कहा कि ये चमेली है। छिल गई उंगलियां, इसे छू के तुमसे किसने कहा कि ये चमेली है। कभी दुश्मन तो कभी सहेली है, कभी दुश्मन तो कभी, ये ऐसी अपनी जिंदगी है, समस्याओं से भरी हुई है। फिर भी भगवान फरमाते हैं कि अरे बाबा तू क्या कर, अपनी जिंदगी को सहेली के रूप में मना ले, मान ले, उसमें से रास्ता निकाल ले। क्या करना है उसमें से, भीड़ बहुत है, गर्दी बहुत है, चारों गतियों में जाने के लिए जीव तैयार हो गए हैं। अपने को कौन सा रास्ता लेना, उस गर्दी में से, उस भीड़ में से अपने को अपना रास्ता निकालना पड़ेगा। पर वो रास्ता निकलता है और मंजिल मिल जाती है। भाई और बहनों, ये जो स्वाध्याय आपके पास आई है उसका हम क्या करें, चिंतन मनन करें। और कुछ नहीं आता है तो कम से कम मेरी जो प्रकाशमय आत्मा है, जो चैतन्यमय आत्मा है, जो शक्ति रूप में रही हुई मेरी आत्मा है, उस प्रकाश को, उस अनंत ज्ञान को, अनंत प्रकाश को देखने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से ये हमारी जिंदगी सरल बन जाएगी, चमेली जैसे बन जाएगी और हमको सुगंध देगी। इसी भावना के साथ आज के इस अध्ययन को कुछ न कुछ रूप में आपके सामने परोसकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम।